मामला हमारे दीन का मामला है, हमारे कुरान का मामला है, हमारे मजहबी मामला है। और इस मामले में हम लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और मोदी सरकार को खुला चैलेंज देना चाहते हैं कि तुम्हें इस कानून को वापस लेना होगा। आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले आपके आबा-ओ-अजदाद ने इस जमीन को दान कर दिया, मोहब्बत में अल्लाह की राह में दे दिया। अब कहां से लाएंगे उस कागजात को? और जब आप कागजात शो नहीं कर पाएंगे तो ये जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार कहती है कि इस कानून के जरिए हम वक्फ बोर्ड को सही करेंगे, मैं आपको कह देता चाहता हूँ, सरकार के कब्जे में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है, सबसे ज्यादा। वक्फ बोर्ड कानून से क्या कुछ होने वाला है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात यह है कि आप देखेंगे जब भी चाहे गुरुद्वारा का कमेटी बना हो या मंदिर की कमेटी बना हो तो वहां कोई भी मुसलमान मेंबर नहीं होता है। वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों ने दान किया है मुसलमानों के लिए, और इसमें अगर कोई गैर मुसलमानों को मेंबर बनाया जाएगा तो ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है। तो ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है और इस कानून के खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो ये ना समझे कि आज ये मुसलमानों का मामला है। नंबर पहला मुसलमान का है, दूसरा नंबर फिर किसका है वो आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पहला नंबर यह है कि इस कानून के जरिए वक्फ कमेटी में किसी गैर मुसलमान को जोड़ना है, जो कि सरासर गलत है। दूसरा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि अगर किसी भी जमीन पर कोई आपत्ति होती है, भाई ये मस्जिद या कब्रिस्तान वक्फ की नहीं है, यहाँ पर पहले ये था, पहले वो था, तो ये मामला जैसे ही डीएम के पास जाएगा, डीएम के पास जाने के साथ ही डीएम के पास जब ये मामला जाएगा तो समझिए वो जमीन तब तक वक्फ की नहीं रहेगी, तब तक ये न्यायालय में मामला चलता रहेगा। अब मेरे आबा-ओ-अजदाद जिस कब्रिस्तान में दफन है वो कब्रिस्तान मेरा है, हमारे पुरखों ने उस जमीन को दान किया है, तो इसमें किसी गैर मुसलमान की क्या जरूरत है? आज ये सरकार इस कानून के जरिए इस वक्त बोर्ड में किसी गैर मुसलमान को शामिल करना चाहती है, जमीनों को हड़पना चाहती है। और मैं सबसे पहली बात कह दूं कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं यहाँ ऐसे पत्रकार नहीं आया हूँ, ऐसे मुसलमान आया हूँ, क्योंकि ये मामला हमारे दीन का मामला है, हमारे कुरान का मामला है, हमारे मजहबी मामला है। और इस मामले में हम लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और मोदी सरकार को खुला चैलेंज देना चाहते हैं कि तुम्हें इस कानून को वापस लेना होगा, क्योंकि ये कानून हमारे देश के संविधान को तार तार करता है, धज्जियां उड़ाता है। आपसे कब्रिस्तानों के, मस्जिदों के, मदरसों के कागजात मांगे जाएंगे और आप बताइए आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले आपके आबा-ओ-अजदाद ने इस जमीन को दान कर दिया, मोहब्बत में अल्लाह की राह में दे दिया। अब कहां से लाएंगे उस कागजात को? और जब आप कागजात शो नहीं कर पाएंगे तो ये जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार कहती है कि इस कानून के जरिए हम वक्फ बोर्ड को सही करेंगे, मैं आपको कह देता चाहता हूँ, सरकार के कब्जे में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है, सबसे ज्यादा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जो सरकार वक्फ बोर्ड को सेव करना चाहती है उसी सरकार के कब्जे में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। और ये इस कानून के जरिए हम लोग दावा करते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है। अब इस कानून के जरिए सरकार ऐसा एक्ट बना दी है कि हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं, हम किस जमीन पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं कि हमारी जमीन है। यानी सरकार ने अगर कह दिया कि ये जमीन हमारी है तो हमें मान लेनी होगी। यानी जिला के डीएम ने अगर बोल दिया कि ये जमीन वक्फ की नहीं है तो हमें चुप होना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में गांव देहातों से लेकर शहरों तक हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारे मदारिस पर, हमारे मस्जिदों पर बीजेपी हुकूमत जिस तरह से लगातार हमले कर रही है तो ये इस रास्ते को और आसान कर रही है। हमारे गांव के कब्रिस्तानों पर जो है दावे किए जाएंगे गलत गलत, और जब हम लोग वहाँ थोड़ा सा पिछड़ेंगे तो वहाँ डीएम साहब उसको सीधे कर देंगे ये गवर्नमेंट जो लैंड है। और जिन कब्रिस्तानों पर ये बीजेपी हुकूमत दावा करेगी उन कब्रिस्तानों में हमारे आबा-ओ-अजदाद दफन है, हमारे पुरखे दफन है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में मुसलमान पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे थे, तो दिल्ली के जमा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर के अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुसलमान तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पुरखे यहाँ की जमीन में दफन है। और इस बात को सुनकर हमारे आबा-ओ-अजदाद ने, हमारे पुरखे ने अपने कदम को पीछे खींच लिया था कि हाँ सही बात है, इस सरजमीन में हमारे बाप दादा परदादा दफन है और इस सरजमीन को छोड़कर हम कैसे पाकिस्तान चले जाए। इसलिए हम हिंदुस्तानों ने पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान को चुना था। और आज ये बीजेपी हुकूमत हमारे उसी आबा-ओ-अजदाद की कब्रों पर अपना सरकारी भवन बनाना चाहती है, उसे कब्जाना चाहती है, उसे खेल मैदान बनाना चाहती है। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साफ करना चाहते हैं बीजेपी हुकूमत को कि तुम्हें इस कानून को वापस लेना होगा। जिस संविधान के दायरे में तुमने इस कानून को बनाया है, हम भी उसी संविधान के दायरे में रह करके हर तरह से विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे।